लॉर्ड मैकॉले को इस बात का बड़ा चिंता रहा कि क्या करेंगे अभी। तो देखा जो गाय का स्थिति था, गायों को काटने का स्थिति रहा, तो काटने के लिए उसने बड़ा बड़ा कत्ल खाना बनाएगा, उसका प्लानिंग बनाया। तो गाय का मांस कौन खाएगा, किसको खिलाएंगे? नहीं, मुस्लिम गाय का मांस शुरुआत में नहीं खाते थे। वो उसको मतलब जो कुरान पाक में लिखा गया है कि गाय का मांस सिफा है और दूध गाय का मांस नापाक है और दूध सिफा है, तो दूध पिया जा सकता है लेकिन मांस नहीं खाया। तो अंग्रेजों के ट्रुप को खिलाने के लिए और चमड़े को उपयोग करने के लिए उसने फिर उसके लिए भी गुलाम चाहिए था, उसके लिए भी नौकर चाहिए था। करेगा कौन? गाय को काटेगा कौन? इतना इतना गाय। और आदमी, भारत का जनसंख्या मात्र 13 करोड़ और उस समय गाय 380 करोड़ का गाय, 380 करोड़ गाय भारतवर्ष में हुए उस समय का, जिस समय से काटने का प्लानिंग चला। किसका फोन बज रहा है? किसका फोन बज रहा है? हाँ, बात नहीं करना अभी, बाद में बात कर लेना, बोलना। तो उतने सारे गाय को काटने के लिए भी आदमी नहीं था, तो बनेगा कैसे गाय? ये काटने वाला आदमी गुलाम कहाँ से बनेगा? तो फिर देखा कि यार आदमी मिल क्यों नहीं रहे। जैसे आज हम लोग ढूंढ रहे हैं, आदमी मिल क्यों नहीं रहे? बोले सरकार 1 रुपया किलो का चावल दे दिया इसलिए आदमी नहीं मिल रहे। जब 1 रुपया किलो का चावल दे दिया तो मिडिल कास्ट फैमिली कहाँ जाएगा बताओ? अभी तुम्हारे पास कृषि श्रमिक मिल जाते थे, उसको कृषि श्रमिक मिल जाते थे, वो अपना जमीन से, अकेले तो 18 एकड़ जमीन नहीं खेती कर सकता है, अकेले तो 2 एकड़ का जमीन नहीं खेती कर सकता है, तो करेगा क्या? जब देखा कि इसको लेबर नहीं मिल रहा, उनको 1 रुपया किलो चावल मिल गया, और जब शूद्र को 1 रुपया किलो चावल मिल गया तो क्या बोलता है? तो यहाँ आबे मोर ने काम करो तो तुम्हें चावल देवी, तो और न कणा हमें काम करिए, सरकार दो छे, नवीन सरकार हो गया। तो अभी तुम तो काम नहीं कर पाओगे, खेती तो कर नहीं पाओगे, कहाँ जाओगे? नौकरी ढूंढोगे, जिंदल कंदल भूषण शोषण, हाँ दादन चला। माने क्या हुआ? अभी उनको नौकर मिल गया, तो ये नौकरी कैसे मिलेगा? उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनी 1 रुपया चावल गवर्नमेंट को बोल रहा है कि दो, गरीबों को 1 रुपया चावल दे दो ताकि ये लोग काम नहीं करेगा। जब सोचो आज 10 साल 20 साल से 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है, 20 साल नहीं 15 साल हो गया, नहीं नवीन सरकार के बाद से मिल रहा है, 1 रुपया किलो चावल दे दिया, 15 साल से ये लोग काम नहीं कर, कहीं एक थोड़ा कुछ कर लिया, हिला हुला के 35 रुपया या 40 रुपया 100 रुपया 200 रुपया मिल गया, और उसमें फिर बूढ़ी भत्ता है, विधवा भत्ता है, सब मिल गया। तो घिल के गया, चावल लेके आया, घर में डाल दिया, चार भाई है, 4 आदमी का 35 या 50 किलो चावल हो गया, 2 क्विंटल। खाएगा कितना खाएगा? 30-40 किलो खाया, बाकी क्या करेगा? हंडिया बनाओ, दारू बनाओ, पियो, ढुकुल बेच दो, बाकी मिला जुआ खेलने के लिए जाओ, काम करने के लिए मत जाओ। काम क्यों करेंगे? मानसिकता कम है। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन का कहानी बता रहा था, 20-10 लाख भी मिले तो भी वो खर्चा बर्बाद कर देगा, कल 20 लाख भी दे दो तो भी वो बर्बाद कर देगा, और कल अगर 50 लाख भी मिल जाए तो भी बर्बाद कर देगा। उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, टारगेट नहीं है, कुछ करेगा नहीं, ना समाज के लिए करेगा ना अपने लिए करेगा, बस बर्बादी करेगा। क्यों? एम्प्टी माइंड डेविल्स हाउस, खाली दिमाग शैतान का घर, वो शैतानी करेगा ही। तो ये एक ठो जब आप लोग नौकरी करने के लिए जाओगे, अब देखो कैसे मजा का गेम क्या है। देखो, पकड़ लो तुम्हारा जो दादा चाचा है, तुम्हारा अगला पीढ़ी, वो लोग एक यौथ परिवार में रहता था, एक ही घर में चाचा बाबा दादा मामा काका टाटा पुप्पू छोटा चाचा और उस दादू दादी, फिर वो गेस्ट के लिए बड़ा नहीं, पूरा परिवार क्या है? फुटबॉल टीम का बाप, ठीक है। तो वो लोग नौकरी करने जाएगा तो 50 आदमी घर में खा सकता है क्या? खा सकता है तुम्हारा पूरा परिवार? नहीं। तो नौकरी करने के लिए जाओगे तो मिलेगा 5,000 के 6,000, तो 5,000 के 6,000 मिला तो तुम्हारा परिवार तो खाएगा नहीं। तो क्या हुआ? परिवार अपने आप टूटने लगा। तो इस देश का पूरा परिवार को तोड़ दिया गया। तुम्हारा परिवार घर में घुसे और तोड़ दिए तुम्हारा परिवार को। आज तुम कैसे हो? जच्चा बच्चा और माता को क्या बोलते हैं, हम दो हमारे दो, बांग्लादेशियों को आने दो, एक ठो क्वार्टर ले गया, तब जाके तुम एक ठो बैग लेके टंग कहाँ बाजार टंग फिर बाजार से खरीदो माल। तो धीरे धीरे तो कम दाम में मिल रहा था, तुम्हारा देखा कि अरे यार नौकरी पेशा वाले तो बहुत सुख से जी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इतना रेट बढ़ा कि आज नौकरी पेशा वालों का हालत खराब।
नौकर और नौकर बनेगा, मालिक और मालिक बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा, अमीर और अमीर बनेगा। और वो तुम जो एक बैग, अभी क्या है, एक बैग पैसा लेके जाओगे तो एक मुट्ठी सब्जी लेके आओगे। हालत ये हो गया है। तो कम, छोटा सा परिवार, छोटा सब्जी, इतना चावल, इतना दाल, इतना आलू, 10 रुपये का जा रहे, दाल लिया ना, टिक। और बड़ा परिवार था तो पूरा खेती करते थे, खाओ पियो ऐश मस्ती करो। आज उसका कोई तबीयत खराब हुआ, वो देख लिया, आज कोई हॉस्पिटल में गिरता है तो देखने के लिए कोई नहीं। बेटा बेंगलोर में और एक ठो बेटा अमेरिका में, बेटी दिल्ली में शादी की हुई है, बाप मर के गिरा हुआ है, 4 दिन से लाश सड़ रहा है, उठाने वाला कोई नहीं हो रहा है। यहाँ देख लो, ये देश में मातृ पितृभव कहने वाला ये देश आज ओल्ड एज होम खोलना पड़ रहा है, बाध्य है। मैं भी खोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, अभी करूँगा क्या, इतना बूढ़ा बूढ़ी खाने के लिए नहीं है, देखने के लिए कोई नहीं है, उनका सेवा के लिए कोई नहीं है, हालत उनका ख़राब है, बीमार पड़ने से कोई देखना, बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में छोड़ दो, लिखवा दो, उसका खाना आ जाएगा, वो कैंटीन वाला दे देंगे, उसका हगने गू पूछने के लिए भी कोई नहीं है, सेवा करने के लिए भी कोई नहीं है। कल तुम भी बूढ़ा बनोगे, तुमको भी देखने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम क्योंकि तुम्हारा बच्चा को उसी स्कूल में भेज रहे हो, लॉर्ड मैकले वाली स्कूल में भेज रहे हो। तो गाय काटने का प्लानिंग के लिए लॉर्ड मैकले को कितना कितना प्लानिंग करना पड़ गया, सोचो। तो देखा कि गाय तो कटवाएंगे लेकिन काटेगा कौन। जैसे एक प्लानिंग बना कि 1 रुपया किलो चावल दे दो, मिडिल कास्ट परिवार सब नौकर बन जाएंगे। आज देख लो, जितना भूषण चूषण जिंदल कंदल, ये सब जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, एक तो यहाँ रेक्सन फैक्ट्री में काम करता है, गेट कीपर है, सलाम साहब बोलता है। तो एक दिन देखा, फैक्ट्री के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, मैं वहाँ क्लास सब चलता है, बहुत सारा फैक्ट्री के साथ मेरा, अभी बोलो तो एक फ़ोन करूँ और नौकरी लगा दूँ, इतना दम प्रभु ने दिया है। बहुत बड़े बड़े कंपनी के मालिक ये लोग जानता है मेरे को अच्छा से। मतलब राजगामपुर के जो OCL है ना, डालमिया साहब, तो वो उसके साथ भी एक ही थाली में हम लोग खाते हैं। देख रहे हो ऐसा, ऐसे लंदू पंदू घूम रहा हूँ मैं, लेकिन बड़े बड़ों से प्रभु कृपा से पहुँच। इवन जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, तो उसका जो मालिक है, मेरा बस बैठना हो, ये नहीं बोलना चाहिए, सब बहादुरी नहीं ठोक रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ ये बात। तो उनसे उनका जो कोई नौकरी वोकरी कब होता है तो मेरे को बुलाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे आप PDC कर रहे, क्यों PDC कर रहे हो, PDC में क्या करना है? PDC में यही करते हैं कि व्यक्तित्व का विकास करना। अभी मेरे को एक तो नौकर चाहिए, तो मैं बीमार नौकर लूँगा क्या है? एक तो दुर्बलिया लुंदू पुंदू बॉयलर मुर्गी भला लेके जाऊँगा क्या? तो हम लोग को इसीलिए लेते हैं कि आप अच्छा पर्सनालिटी ढूंढ के दीजिए ताकि हमारा फैक्ट्री अच्छा चले। तो एक एक जो इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू में बैठते हैं, जो हम लोग का काम रहता है, एक एक इंटरव्यू में हम लोग को 1 घंटा का 10,000 से लेके 50,000 तक मिलता है। अच्छा लड़का ढूंढ के देंगे कंपनी को। 50,000 आए हैं तो वहाँ से देखेंगे, तो क्या देखते हैं? पर्सनालिटी देखते हैं। तो मेरा काम रहता है पर्सनालिटी गेज करना। तो पर्सनालिटी कैसे गेजिंग करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग का फॉर्मूला है, सबसे फॉर्मूला क्या? बाल देखो, खाल देखो, ढाल देखो, माल देखो, झाल देखो, उसका हाल देखो, तो तुम्हारा चाल देखो। तुम चल के आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि तुम हो क्या, तुम्हारा पर्सनालिटी क्या है। और तुम्हारा चाल ही कचड़ा है तो फिर वहीं से नंबर काट देते। वो मेरा इंटरव्यू टेबल तक वो चल के आएगा तब तक काट चुके हैं। बातचीत और नहीं करना है, खाली औपचारिक होता है। क्या हुआ? हाँ, बाप का नाम क्या है? उधर जा, उधर उसी से कट चुका है। समझ में आ रहा है? उसका ढाल देखो, बैठा है सीधा बैठने के ट्यों ट्यों ढाल, उसका ढाल ही कर। तो आदमी चल के आ रहा है, उसका ढाल इधर है, लेफ्ट साइड हो गया, तो समझना है कि ये गया काम से। इज नॉट स्टेटमैन, सीधा आदमी नहीं है, क्रिटिकल आदमी है। चाल देखो, ढाल, बहुत सारा बात है, मैं कम में कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल बात है। सीधा आदमी, चाल देखो, ढाल देखो, बाल देखो। बाल से तो उसका सारा पर्सनालिटी कह ही देता है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे पागल टाइप बाल ऐसे ऐसे करके उठा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे, ये इधर लड़की जैसे इधर उठाया हुआ। ये ऐसा नहीं सोचना कि ये ऐसे कर रही हैं, बल्कि उन आपका मनोस्थिति, आपका व्यक्तित्व जैसा है, आपका बाल ऐसा है। समझ में आ रहा है? अगर ये इसका बाल सीधा है, लंबा है और सही में है, यानी इसका आंतरिक स्थिति सही होगा। और आपका आंतरिक स्थिति अगर गड़बड़ है तो आपका बाल भी गड़बड़ है। बाल देखो, उसके बाद खाल देखो, खाल कैसा है? खाल सही है, आदमी सही है। खाल गलत हो गया, समझना बीमारी।
सारा खेल खाल के ऊपर। अब इनको कैसे ठीक करना है, इसलिए पीडीसी यहाँ लाने के लिए और कुछ काम नहीं है हम लोगों का। जैसे कोई आपका गाड़ी चलाते चलाते पुराना हो गया तो क्या करते हो, बॉडी बिल्डिंग गैरेज में भेजते हो ना, तो फिर वो ड्रेसिंग पेंटिंग करके किधर से फटा किधर से टटा सब सेटिंग वेटिंग करेगा, नहीं इंजन को निकालेगा, उससे ग्रीसिंग करेगा, डीलिंग करेगा, और उसके अंदर जो भी है पुर्जा उर्जा सब ठीक करेगा कि नहीं, और उसको स्टंच करके देगा। ठीक है, फिर मेरा वो जो सफ़ेद वाला जीप देखे हो, ओपन जीप, हाँ, और खरीदा था 40,000 में, आज उसको आदमी 3 लाख देने के लिए तैयार है। तो बॉडी बिल्डिंग वाले हम लोग, टेक्निकल गाइडलाइन समझ में आ रहा है। अभी तुम्हारा कोई कीमत नहीं है, हमारे रास्ते में छोड़ भी देंगे, हट भाई इसको कौन काम में रखेगा बोलेगा। तुम पीडीसी कर लो, और पीडीसी के बाद अगर दिमाग में अच्छा आता है या कोई 1-1.5 साल 2 साल का साधना कर लो यहाँ पर रह के, या तो कृषि ITI में या मोनी कॉलेज में। ये तो बहाना नाम मात्र है, दारू तो पिलाना है, समझ में आ रहा है। ये खाली मार्का दे रखे हैं, कृषि ITI, मनी कॉलेज और ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, ये अलग अलग नाम है। दारू सब में एक ही पीना है, समझ में आ रहा है। ज्ञान एक ही है, साधना एक ही है, आदमी को बनाना है और कुछ नहीं। आंतरिक विकास, ये 10 दिन में एक तो चस्का दे रहे कि भाई ऐसा है, देख लो। हाँ, फोर्स नहीं करेंगे, फोर्स करेगा भाग जाएगा, समझ में आ रहा है। फोर्स नहीं कर रहे तो भाई समझ तो ले क्या है एक्चुअल बात। तो उसके बाद तुम देख लो तुम्हारा पर्सनालिटी कैसे बनता है, फिर तुम्हारा कीमत क्या बनता है, फिर तुम्हारा रेट क्या बनता है। इसको सरकारी नौकरी आया, सरकार दौड़ के आया था इसके पास, ये लात मार दी 1 लाख, बढ़ भाई नौकरी नहीं करेंगे। तो DM साहब देखने आए थे कि कौन महात्मा है। ऐसा भी महात्मा संजय पंडा बनाता है जो सरकारी नौकरी को लात मारता है। ठीक है, तो उस दिन ये था नहीं, जिस दिन वो आए थे तो उस दिन ये था नहीं। बोला अरे यार, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, कृषि प्रोजेक्ट का मैं, वो लोग उस समय एक ठो ऑर्गेनिक, आओ आ जाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक टीचर, एक एक्सपर्ट ढूंढ रहा था गवर्नमेंट उस समय। तो बोला कि बिना इंटरव्यू में, अरे बैठ, हाँ, तो बिना इंटरव्यू में ले लेंगे। ठीक है, तो बिना इंटरव्यू में सर, आदमी तो ऐसे मिल नहीं रहा है पूरा उड़ीसा में कि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कर दे, तो क्या करेंगे। तो फिर वो लोग देखा था कृषि ITI, 0 बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग लिखा था सिटी बस। तो ढूंढ के उनको मेरा पता चला, तो मेरा पता चला, बोला एक आदमी दो जिसको हम लोग बिना इंटरव्यू में नौकरी रखेंगे। बोला सरकारी नौकरी पूरा एकदम F4 लेटर देंगे, सारा पेपर देंगे। तो बोला हाँ है, मेरे पास 2 लड़का है, देखता हूँ, उनको बोल के देखता हूँ। एक तो पगला मिला नहीं, वो भाग गया कहीं दूसरा, कहीं डंपर वंपर चलाने के लिए। एक था, तो इसको बोला भाई नौकरी करेगा, तो कुछ देर सोचा, उसके बाद बोला नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ रिपोर्ट दे दिया कि मेरा लड़का लोग नौकरी करना नहीं चाहता है। और क्या, सरकारी नौकरी करना नहीं चाहता है, स्टार्टिंग पेमेंट 10,000। अभी राउरकेला स्टील प्लांट में अगर कोई नौकरी ज्वाइन करेगा तो स्टार्टिंग पेमेंट है 6,300 रुपया। मैं जब पहला ज्वाइन किया था तो 800 रुपया में ज्वाइन किया था, तो इसको 10,000 रुपये मिल रहा था, और 1 लात मारा। तो देखने आया, बोला वो महात्मा को थोड़ा देखना चाहते हैं, 10,000 का नौकरी ठुकराने वाला, मतलब वो ऐसा कुछ होगा एक्सपर्ट जिसके लिए ठुकराया है, या फिर पगला होगा। तो ये जब आया तो देखा कि नहीं, ठीक है, ये नहीं था, इसको कहीं एक तो भेजा सर, वो प्रोजेक्ट के लिए वो लड़का ढूंढने के लिए गया। फिर वो लड़का ढूंढने के लिए, हाँ सर लड़का ढूंढने के लिए गया, वो आदमी का खेती करता है। तो ये होता है। तो लॉर्ड मैकले अपना फाइनल रिपोर्ट ये बनाया कि क्यों नौकर नहीं मिल रहे हैं, क्यों गुलाम नहीं मिल रहे हैं। तो एक ही कारण बताया, गाय को संभालने वाला गुरुकुल है। क्या था? गुरुकुल था। एक गुरुकुल, एक ऐसा मेथड इस देश में हुआ जो 5-6 साल से बच्चा गुरुकुल में चला जाता है, बचपन से गुरु की आज्ञा को पालन करता है 100% अक्षर अक्षर। अब गुरुकुल का एक बेस आपको बताता हूँ। गुरु ने बोला कि बेटा तेरा उंगली काट के दे दे। तो चेला पूछा क्या, क्यों काटेंगे? क्यों काटेंगे भाई? उंगली काट के देंगे तेरे को, तेरे बाप का उंगली है। किसका नाम था? एकलव्य। जानते हो कि नहीं जानते? हाँ, गुरु बोल दिया कि बेटा, नया नया आया था शिष्य, बोला यार बहुत बारिश हो रहा है और हमारे जो गुरुकुल का बहुत खेती होता था। बोला धान का खेती में पानी घुस रहा है और ये माड़ मतलब हिड़ों को तोड़ देगा, और जाके थोड़ा रोक लो। गुरु आदेश दे दिया। ये पूछा नहीं कि कैसे रोकते हैं, कभी देखा नहीं, जाना नहीं, खेती किया नहीं। तो जाके देखा कि पानी जा रहा है,
तो बड़ा टेक्निकल एप्लीकेशन किया, पत्थर लाया रखा, फिर बहा के ले गया, माटी लाया रखा, फिर बहा के ले गया, लकड़ी लाया रखा है। लास्ट में अपने हाँ, तो देखा कि कुछ नहीं हुआ तो बेटा सो ही गया उधर, बोला मेरे को तो नहीं लेगा, ठीक है। तो देखा कि 1 घंटा, शाम को 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, तो आया नहीं। पानी रोकने के लिए भेजा था, तो गुरु अपना चेला के साथ लांठन टर्च लेके ढूंढ रहा है, बोला कहाँ है, वरुणी वरुणी कहाँ है। वो तो पानी में लग के बेहोश, रात भर ठंडा पानी हो गया है उसको, ठीक है। तो उठाया उसको ठीक ठाक किया, बोला तू उपयुक्त शिष्य है, चल बेटा तेरे को फिर आगे हम बनाते हैं। ये हमारे देश का, ये तो 1-2 कहानी है और बहुत सारा कहानी है, गुरु शिष्य का स्टोरी बहुत है, ठीक है। तो इतना विश्वास हुआ करता था इस देश में, इतना, अब गुरु बोल दे तो समाधान हो। अब इस देश का जो गुरुकुल का जो समाधान था कैसा था जानते हो? अब देखो इस देश में बड़ा समस्या आ गया। समस्या कौन? रावण। समस्या कौन? शूर्पणखा। समस्या कौन? वो क्या नाम है उसका, मारीच हैं, मेघनाद। ये बड़े बड़े प्रॉब्लम हुए। जैसे आज के डेट में क्या नाम है उसका, क्या नाम है रे बॉम्बे का अग्रपति, दाऊद इब्राहिम और मौलाना अबुल, और जिसको अटपटा बाद में मार दिया गया, क्या नाम है उसका। तो ये लोग ऐसे ही उस समय ऐसे जैसे भारत के लिए रहे, तो उस समय वो लोग भी थे। उनको मारेगा कौन? इस देश को उनसे छुटकारा देगा कौन? वो लोग आते थे, गाय खा जाते थे। ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे, तो उसमें गाय का मांस, गाय का रुधिर, गाय का रक्त डाल देते थे। कौन बचाएगा देश को? तो देश में कुछ हो नहीं पाता था, ठीक है। जितना भी प्रोजेक्ट लिया जाए, कुछ प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाता था। देश का उन्नति होने की जगह में अवनति हो रहा था। तो इतना स्थिति खराब था, कौन संभालेगा? तो वशिष्ठ गुरुकुल एक राम को उत्पन्न करता है। गुरुकुल का प्लानिंग बनता था कि इस देश को प्रॉब्लम से बचाएंगे कैसे। और रामायण के युग में एक देश में 12 साल से बारिश नहीं हुआ था, तो गुरुकुल का चिंता था कि उसमें बारिश कैसे कराना है। कभी रामायण का प्रवचन मॉडल मिले तो मैं उधर जाऊंगा। गुरुकुल कैसे राम को उत्पन्न करता है, गुरुकुल कैसे उस जगह में बारिश कराता है, गुरुकुल कैसे देश का उन्नति के बारे में सोचता है, गुरुकुल का शक्ति से देश कैसे उन्नति होती है, वो लंबा चौड़ा विषय है, अभी टाइम नहीं है। फिर किसी दिन ऐसे उपयुक्त लड़के मिले तो बोलेंगे। सबका मेरे मुंह से हमेशा बात नहीं निकलता है। उपयुक्त कोई निकला और लगता है कि हाँ ये कुछ समझदार है, तब जाके निकलता है, नहीं तो मेरे पास तो मुड़ा घड़ा हड़ा बहुत पड़ा है, खड़ा भी होता हूँ तो मुँह से नहीं निकलता। ये जब से आई थोड़ा सा बोलने लगा हूँ, अदरवाइज बोलता था कि आगे नहीं, साइलेंस हो जाता था। समझ नहीं पाया, ऐसे बोल के क्या करूँगा, उतना हायर फंडा। तो आप लोग के लिए मैं धन्यभाग हूँ कि आप लोग अच्छे लड़के मेरे को मिले, अच्छे युवा मिले, जिसके लिए मैं ये बोल पा रहा हूँ। तो लॉर्ड मैकले एक प्लानिंग बनाया, एलिजाबेथ को रिपोर्ट दिया कि जितना गुरुकुल है अगर इनको बंद कर दिया जाए, कैसे करके तहस नहस कर दिया जाए, तो ये पक्का बात है कि हमें गुलाम भी मिलेंगे, नौकर भी मिलेंगे, और इनका जो बड़ा बड़ा परिवार है ये टूट भी जाएगा, आने वाला समय में पूरा देश टूट जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट ये लोग खरीदेंगे, और हम इनको जैसे शोषण करेंगे वैसे शोषण हो जाएंगे। और जो हमारा प्लानिंग है कि काला अंग्रेज बनाने का, गोरे रहने का जरूरत नहीं, हमारा अंग्रेज काले हो जाएंगे, काले अंग्रेज उन्हीं के देश से उनका पैसा लूट के हमें देंगे और मूंछ में घी लगाएंगे, बोले देखो हम इतना पैसा दे दिया। जिसको आज हम लोग बोलते हैं एजेंटशिप, जैसे LIC का एजेंट, मोदी केयर का एजेंट, आमुए का एजेंट, राप्ती का एजेंट, और क्या है RCM का एजेंट, ये यही काम कर रहे हैं। और जितने मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं ना, इंजीनियर के नाम पे, डॉक्टरी के नाम पे, मेडिसिन बेचने के नाम पे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे जितना एजेंटशिप चल रहा है, इसके पीछे एक ही काम है। और चौथा है जो दुकान, कुछ तो काम नहीं कर सकता है तो बाप क्या बोलता है, पैसा ले दुकान खोल के बैठ। तो काम क्या करेगा? बाप जीवन भर मेहनत किया था, पैसा लाया था, कमाया था, रिटायर्ड होने के बाद बोलता है बेटा क्या करे, बेटा तो कुछ को नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है, खेती तो करने जानता नहीं है। क्यों खेती करने नहीं जानता है? क्योंकि 1 क्लास से 10 क्लास तक कहाँ पढ़ा है? अंडाखिया असुर स्कूल में। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे मंडाखिया असुर, पढ़ी छो मंडाखिया असुर, मंडाखिया असुर पढ़े हो? हाँ, तो अभी क्या है स्कूल में क्या बनते हैं? अंडाखिया असुर। सरकारी स्कूल में जाओ अंडा मिलेगा आपको, खाया पिया तो दिमाग बर्बाद हो गया, दिमाग बर्बाद हो गया। तो आज बड़ा मजा बात क्या जानते हो? बचपन से अंडा खिलाओ, 7-8 साल का बच्चा हुआ नहीं तो उसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल टेंडेंसी बढ़ गया। जब बढ़ गया तो फिर अभी मेरे को प्रोजेक्ट में बुलाए थे, छोटे छोटे बच्चे 6-7-8 साल का लड़की, 6-7-8 साल का लड़काओं के साथ सबसे ज़्यादा सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है।
और रिपोर्ट क्या बोल रहा है, 57% लड़कों के साथ बड़े, उन्हीं के नियर एंड डियर, उनके चाचा, उनके मामा, उनके काका, उनका बाप तक, उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज कर रहे हैं। और ये लड़कों का ज्यादा आंकड़ा है, 57%। लड़की, छोटे छोटे बच्ची, उनके साथ 53% लड़कियों के साथ सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है। क्या हो गया भाई? और कौन कर रहा है? अपने क्लोज आदमी। जितना पीवी, हर दिन पेपर उल्टा और एक न्यूज पाओगे, हर दिन टीवी खोलो एक न्यूज पाओगे। और सरकार ये रिपोर्ट दे रहा है 100 लड़का लड़की में से 110 लड़का लड़की अफेक्टेड हो रहे हैं, बड़े लोगों के सेक्सुअल शिकार हो रहे हैं, खुद के स्कूल के टीचर से शिकार हो रहे हैं। और पुलिस के पास रिपोर्ट कितना जाता है? 3%। मतलब 100 में 3 बच्चा का बात बाहर आता है, बाकी सबका दब जाता है। अपने शर्म के लिए दबा देते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं बोल के दबा देते हैं। और माँ बाप तो बच्चों का दुश्मन हो गया, गाली देता है हमेशा, कुछ भी बोलेंगे। अभी वो कुछ करके आया तो उसको कोई गाली दे दिया तो अपना सच बात बोलेगा नहीं, फिर उल्टा छुपा के दूसरे को नहीं बोलना। तो अभी जो ट्रेनिंग में हम लोग को क्या सिखाया गया, हर बच्चा को बोलो, हर माँ बाप को बोलो, अगर कोई बच्चा को यहाँ 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 और यहाँ कोई भी छुए, इमीडिएट पुलिस में रिपोर्ट करेगा, नहीं तो माँ बाप को बोलेगा। नहीं बोलेगा तो 6 महीना, 7 महीना, 1 साल तक, या हो सकता है जीवन भर तक उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज हो जाएगा। वो बच्चा का साइकोलॉजी बर्बाद हो जाएगा, उसका मानसिकता बर्बाद हो जाएगा, उसका चिंताशीलता बर्बाद हो जाएगा। तो जो बात कल तक नहीं बोलना पड़ता था, आज हर बच्चा को ये बात बेशर्मी से बोलना पड़ रहा है। बोलने के बावजूद रोक नहीं सकते हो। तो ये सरकार का प्लानिंग रहा कि खिलाओ अंडा और बना दो इनको डंडा। करोगे क्या? एक बात बताओ, पकड़ लो, इसका 16 साल हुआ है, इसका जो भी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गया है, इसको कोई देखा तो इस लड़की के प्रति कोई आकृष्ट हो सकता है। छोटा सा बच्ची, मेरा बेटी है, अभी उसका कोई मैच्योरिटी नहीं हुआ है, उसको देख के अगर कोई व्यक्ति, उसके अंदर वो भावना आ रहा है, और सरकार बोलेगा कि अब तुम कराटे सीखो जाकर, ढींग ढींग कराटे, सेल्फ डिफेंस दे देगा क्लास, बच जाएगा। सिंपल सा बात देखो, मेरा गौशाला है, गाय, सांड जिस दिन गाय कुछ का वो पीरियड चल रहा है, सांड बेटा दीवार तोड़ के, हमारा कवाड़ तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? सांड तोड़ दिया, तोड़ के घुसेगा। 60 गाय होंगे, एक गाय के साथ बदमाशी करेगा, और एक के साथ बदमाश करके बाकी सब गाय को सोने नहीं देगा। गलती सांड का है या गाय का? जब ये अपना बॉडी रेडिएशन को कंट्रोल करने नहीं जानता है, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना नहीं जानता है, क्या गंदा गंदा कुरकुरे, अंकल चिप्स और चॉकलेट, लॉजेंस, ब्रेड, बिस्किट और ये जितने सारे वो मंचूरियन और चाउमीन और हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा और ये अंडा जनित, मांस जनित, मांस मछली अंडा वाला जितना सारा खाना आता है, इसको अगर खाता है तो इसका बॉडी में तो वो आएगा ही, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो दूसरा पुरुष उसको आकर्षित करेंगे। आज की शिक्षा पद्धति यहां करके रख दिया है, और इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कोई इसके लिए काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, सबको बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाना है, सब अपना स्वार्थ, अपना बिल्डिंग बनाएंगे, कार खरीदेंगे और अपने लिए जिएंगे, दूसरे के लिए भूल जाओ, दूसरे के लिए सोच है ही नहीं, परिस्थिति है। तो लॉर्ड मैकले इसीलिए क्या किया, रिपोर्ट दिया कि गुरुकुल को तोड़ो, और जानते हो विदिन ए नाइट, जैसे मुसलमान लोग हिंदुओं को रात में घुस घुस के काटे, मुसलमान लोग कैसे अटैक करता था, एक साथ सैनिक आए और एक साथ काटा जाता था, घटना से बात, एक साथ काटा जाता था, रातों रात घुसा, खड़ा खच 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 काटा। एक तो पढ़ना मेरे पास जिहाद बोल की पुस्तक, सब कोला, उसका मेरे पास फोटो भी, कुछ उस समय का कुछ पोर्ट्रेट फोटो भी है, राजा ऐसे खड़ा करे, मुसलमान धर्म लेगा? नहीं लेंगे, काट दो। तो मुसलमान धर्म ग्रहण करेगा? नहीं करेंगे, काट। इवन जो सरदार धर्म, पंजाबी लोग जो धर्म बना, उनका जो धर्म गुरु था, उनका कभी दिल्ली जाओगे, चांदनी चौक है, चांदनी चौक में आज भी उनका वो रखा गया है, दीवार बनाया और उसके अंदर घुसा के माटी भर के, दोनों बेटा को उसके सामने, बाप खड़ा है, दोनों बेटा को ईटा उठाया, उसको भर दिया और उसके ऊपर माटी डालते गया, यहाँ तक हुआ, बोला मुसलमान धर्म ग्रहण करोगे? दोनों बेटा बोल रहा है मर जाएंगे लेकिन नहीं ग्रहण करेंगे, मर जाएंगे फिर भी नहीं ग्रहण करेंगे, ढाप दिया, सीमेंटिंग कर दिया। ऐसे लाखों लोगों को काटा गया। ऐसे ही अंग्रेज लोग क्या किया, मुसलमान के सिस्टम से ग्रहण किया,
रातों रात जितना गुरुकुल था एक साथ अटैक किया गया और खत्म कर दिया गया। गुरुओं को काट दिया गया, शिष्यों को जितना पॉसिबल था उनको, जो लोग छुप के भागने वाले भाग गए, बाकी सबको खड़ा खड़ा खच 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 काट दिया गया। इमरजेंसी अटैक हो। और उनके जो दस्तावेज थे, किताब थे गुरुकुल का, जो वेद वेदांत जो कुछ भी था और जितने अध्ययन वस्तु थे, बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च, सबको जहाज में भर के ब्रिटिश ले लिया गया और जिसको नहीं ले पाए सबको आग लगा दिया। नालंदा गुरुकुल में आग लगाने के लिए उस समय 600 अंग्रेज खड़ा हुए। हिंदुओं को नहीं दिया, भारतीयों को नहीं दिया आग लगाने के लिए, और आग लगा लगा के थक गए। 6 महीना तक सारे पोथियों को जलाया गया। 6 महीना ऐसा ऐसा एक गुरुकुल होता था। एक एक गुरुकुल 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर होता था। आज का यूनिवर्सिटी उतना बड़ा नहीं था। और वहाँ के सारे शिष्य संप्रदाय, गुरु संप्रदाय और उनके पास जितना एसेट था एजुकेशन सिस्टम का, प्रैक्टिकल एसेट, एक एक गुरुकुल में एक एक फैक्ट्री होता था। लोहा बनाने का फैक्ट्री, लोहार गुरुकुल अलग, कुम्हार गुरुकुल अलग, सुनार गुरुकुल अलग, लड़कियों का गुरुकुल अलग, ऐसे ऐसे सब अलग अलग हुआ करता था। अलग अलग एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल, सोना बनाना है कैसे बनाना है, लोहा बनाना है कैसे बनाना है, अस्त्र शस्त्र बनाना है कैसे बनाना है, कुम्हार का अलग, लोहार का, सबका अलग अलग गुरुकुल हुआ करता था और अलग अलग एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। वेद वेदांत का अलग हुआ। ऐसा नहीं कि खाली गुरुकुल खोल दिया और गीता पढ़ी वेद पढ़ा दिया। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चर गुरुकुल अलग। सबको ये कृषि लेकिन सबको ही करते थे क्योंकि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र था। और जब तांबे का प्लेट में लिखा करते थे, तांबे का, तो तांबे का प्लेट को जब जला नहीं पाया तो करेगा क्या, ढाल ढाल के तांबा बनाया। कितना तांबा होएगा, ढाला मतलब आग लगा के बॉईल करके हीट करके, कितना करेगा। तो बाकी सहज क्या देखा कि ये रहेगा तो फिर गुरुकुल खड़ा हो जाएगा। तो सबको क्या किया, जहाज में लोड किया, समंदर में फेंक। और पूरा देश एक रात के अंदर ज्ञान शून्य हो गया, गुरुकुल शून्य हो गया। और उनको पूरा सिस्टम को तहस नहस करने के लिए 6 साल का प्रोजेक्ट लगा। एक भी दस्तावेज, एक भी गुरुकुल का सिस्टम को बचाने नहीं रखा, सबको तोड़ दिया, धूल कर दिया। आज अगर ये देश में पूरा गुरुकुल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पे चल रहा था, तुम देख लो मुसलमानों का बड़ा बड़ा टॉम, किला का तुमको ऐतिहासिक प्रमाण मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में एक गुरुकुल का प्रमाण दे दो, एक गुरुकुल कहीं था उसका प्रमाण दे दो, नहीं मिलेगा। इतना खूंखार अवस्था में गुरुकुलों को तोड़ा गया। माटी भी खोदोगे तुमको नहीं मिलेगा, ऐसे तोड़ के रख दिया, एक भी दस्तावेज नहीं मिलेगा। हाँ, वो समय जो गुरु लोग अपना ताल पुथी पत्र को बचा के दौड़ के भागा था, छुप छाप के भागने का सक्सेस हुआ, उनके पास कुछ दस्तावेज रह गया। आज मेरे घर में ढूंढोगे तो एक ट्रंक भर के ताल पत्ता का पुथी, उसको भी सरकार ने लोभ देने लगा, लोभ दिया कि जो ताल पुथी पत्ता बेच देगा उसको लाख मिलेगा, उस पत्ता ताल पत्ता का क्वालिटी लेके करोड़ रुपया मिलेगा। मेरे को भी उनको कैसे कैसे पता चला भगवान को मालूम, मेरे से भी खरीदने के लिए आए थे कि आप बेच दो। प्रत्नोतत्नविद, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, ये सब मेरे पीछे पड़े थे। मैं उसको ऐसा जगह में छुपाने के लिए बाध्य रहा कि और किसी को पता ना चले, और आगे वाला पीढ़ी में अगर मेरे को कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए उसे दे दूं। तो मैं पहले टारगेट बनाया था कि कोई ब्राह्मण लड़का मिल जाए। जात भेद उस समय था मेरे मन अंदर कि उपयुक्त ब्रेन कोई मिल जाए। बहुत ढूंढा तो देखा कि आज के डेट में ब्राह्मणों को एकत्रित करना माने वो बरसाती मेंढकों को ओजन करना के समान है, वो पकड़ में नहीं आएंगे। तो फिर बड़ा समझ लगा कि अंग्रेज लोग क्या किया था। अंग्रेज लोग क्रिश्चियन बनाने के लिए शूद्रों को पकड़े, आदिवासियों को पकड़े, मुंडा, करकट्टा, टेंडा, डेंडा, पेंडा, खड़िया, जोजो मोजो, शूद्रों को पकड़े। शूद्रों को क्यों पकड़े? क्योंकि गीता में वो लोग पढ़े थे, ब्राह्मणस्य मुखामासीत बाहु राजन्य कृता, मतलब यद वैश्य पभांग शूद्र अजायत। ये वैश्य है समाज का और शूद्र नीचे है। तुमको कुछ भी कर दें, हाथ काट दें तो भी कमा के खा लेगा, इधर छुरी भोग दें तो भी कमा के खा लेगा, जिंदा रह जाएगा। गर्दन में भी मार दे, सर में भी मार देंगे तो भी तुम लकवा होके चल जा सकता है। पैर काट देंगे तो किस लायक करेगा, कुछ कर पाओगे? दोनों पैर तुम्हारा काट देते, ना हगने जाओ, ना मुतने जाओ, ना खाने जाओ, ना कुछ जाओ, ना कमा पाओ, कुछ नहीं। तो इस देश का जो शुद्ध पैर था, शूद्र था, तो शूद्रों को टारगेट कर दिया गया कि इनको क्रिश्चियन कर दो, हिंदू धर्म से छीन के ले आओ। करेगा कौन?
अभी तुम भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तुम भी बनिया, हम भी बनिया, हम जाएंगे क्या अपने ही घर को तोड़ने के लिए? मैं अपना घर को डिवाइड करने के लिए जाऊंगा क्या? मैं अपना घर में ये लड़की को एक हिंदू बनाऊंगा, एक को क्रिश्चियन बनाऊंगा क्या?